हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी वर्कशीट नंबर 35 दैट यू हैव टू सबमिट ऑन 10th फरवरी, यानी कि वेडनेसडे को आपको ये वर्कशीट सबमिट करनी है। इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बेटा आज का आपका लेसन है टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस पार्ट 2। हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का किया था दैट वी यूज इज एम आर फॉर द to write simple present tense sentences. So today we will discuss the part 2. The simple present tense is one of the several forms of present tense in English. It is used to describe habits. तो हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी अनचेंजिंग जो सिचुएशन को हम चेंज नहीं कर सकते उसको डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर जो जनरल ट्रूथ है जैसे दैट अर्थ इज ओवल, तो ये एक ट्रूथ है दैट वी कैन नॉट चेंज। द सन राइजेज इन द ईस्ट दैट वी कैन नॉट चेंज। ठीक है, हम इस ट्रूथ को चेंज नहीं कर सकते। सो ये जनरल ट्रूथ है, तो वहाँ पर भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। या फिर कोई फिक्स्ड अरेंजमेंट्स हैं, ऐसे ही जैसे जो जनवरी है, फरवरी कम्स आफ्टर जनवरी, सो इट इज़ अ फिक्स्ड अरेंजमेंट, ये फिक्स्ड है। तो इन सब सेंटेंसेस में हम सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। सो हेयर यू हैव गिवन द अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आई लिव, नेगेटिव में आ जाएगा बेटा आई डोंट लिव, एंड इंटेरोगेटिव में डू आई लिव। तो यहाँ पे हम जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में दैट इज़ डू। एक तो वो डू होगा और एक होगा डज। डू हम कहाँ पे लगाते हैं? जब हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू या फिर दे, इन के साथ हम यूज़ करते हैं डू वर्ड, डू। और जब ही, शी एंड इट को हम यूज़ करते हैं तब आएगा वर्ड हेल्पिंग वर्ब डज। तो आप ये याद रखिएगा कि ही, शी, इट के साथ हम डज यूज़ करते हैं और आई, वी, यू, दे के साथ हम डू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी लिव्स, शी डज नॉट। यहाँ पे आप देखिए डज आ गया ना, अभी हमने किया कि शी के साथ हमने डज यूज़ करना है, सो शी डज नॉट लिव। अगर आपने क्वेश्चन पूछना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो क्वेश्चन पूछा जाता है डज शी लिव, राइट? दे लिव, दे डोंट लिव, दे डू दे लिव, बिकॉज हम दे के साथ कौन क्या यूज़ करेंगे? डू। तो यही आपको चीज़ यहाँ पर दी गई है कि किसके साथ क्या हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। सो ये बेटा रूल है। तो जैसे यहाँ पर अब आगे फर्स्ट रूल एक और है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जब सेंटेंसेस बनते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। देन सब्जेक्ट मीन्स कि कौन बात कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, एस ई एस का यूज़ होगा जब सब सिंगुलर होगी बात, मतलब सिंगुलर मीन्स यू, आई। तो जब शी, ही, तो हम डज ई एस या फिर एस यूज़ करेंगे। और रूल नंबर 2 है कि जब प्लूरल है, प्लूरल मतलब ज़्यादा लोगों के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर हम एस ई एस यूज़ नहीं करेंगे। सो वी डू नॉट यूज़ एस ई एस इन प्लूरल सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर में चाइल्ड प्ले, बच्चा खेल रहा है, चाइल्ड प्लेस, राइट? यहाँ पे हमने एस यूज़ किया। प्लूरल में चिल्ड्रन प्ले, बच्चे खेल रहे हैं, बट हम यहाँ पे एस ई एस यूज़ नहीं करेंगे। Then negative sentences we add do not or does not to make the sentence negative. हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए do not और does not यूज़ करते हैं। Don't change the verb after do और does. verb की फॉर्म चेंज नहीं होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही हम यूज़ करेंगे, राइट? जैसे मिनी लाइक्स सिंगिंग बट मिनी डज नॉट लाइक सिंगिंग। हम दोनों में डज नॉट हमने ऐड कर दिया, बट पीछे वाले सेंटेंस को हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ एस की जगह हमने यहाँ पर डज नॉट ऐड किया है। नाउ लेट्स डू सम एग्जांपल्स फॉर हैबिट्स। हैबिट्स के लिए ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, शी ओनली ईट्स। बेटा ध्यान से देखिए, ही के साथ
हमने एस यूज़ किया, शी के साथ हमने एस यूज़ किया, दे के साथ हमने यहाँ पे वॉचेस नहीं किया, बिकॉज दे के साथ हमने एस ई एस यूज़ नहीं करना। सिर्फ सिंगल के लिए, एक बंदे के लिए जब बात हो रही है, एक पर्सन के लिए जब बात हो रही है, तभी हम एस ई एस का यूज़ करेंगे। फॉर रिपीटेड एक्शंस इवेंट्स, जैसे वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन। तो जो एक्शंस इवेंट्स, जो चीज़ें बार बार होती हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर। देन कुछ जनरल ट्रूथ हैं, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, जैसे वाटर हमेशा 0 डिग्री पर जम जाता है, तो एक जनरल ट्रूथ है, एक सच्चाई है। तो हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हैं। तो बेटा ये आप सारे यहाँ पे आपके पास सेंटेंसेस हैं जिन्हें आप रीड करें टू अंडरस्टैंड इट मोर ईजिली, राइट। नाउ लेट्स डू द चेंज द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म विद गिवन हिंट्स इन ब्रैकेट्स। तो बेटा यहाँ पे हमें हिंट दिए हुए हैं, हमें उनके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है वर्ब को चेंज करके। तो आप ये याद रखें दैट ही, शी एंड इट के साथ हम डज यूज़ डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे। ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, ओके, ये याद रखें आप। और बाकियों के साथ हम डू यूज़ करेंगे, राइट। लेट्स डू इट। दिनेश, और सिंगुलर जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमने एस ई एस लगाना है। सो दिनेश फ्लाइज, बिकॉज दिनेश एक ही है, फ्लाइज FLIES टू मुंबई वंस अ ईयर। शी नेवर, अब शी आ गया तो डज, शी नेवर डज हर होमवर्क। संगीता ट्राइज, TRES, tries to help her sister. Then Mukesh goes, home at 7. The baby cries every night. He के भी सिंगुलर है तो he misses her a lot. Then I do not, do के साथ हम I के साथ हम do यूज़ कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे I do not ride horses, not ride भी लिखेंगे बेटा। You do not sell cars, जो आप यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है वो आपने लिखना है, you do not sell cars. He does not bring gifts. she के साथ भी does आएगा, she does not take pictures. It does not it does not cost so much. We do not, we के साथ हम do यूज़ करेंगे, we do not seem so happy. They do not buy, not buy भी लिखेंगे, new products. Do you go to work by train? Then does she drink coffee every morning? does बेटा डी में क्योंकि क्वेश्चन हम स्टार्ट करें तो डी कैपिटल रखिएगा। देन इज does he smoke? Then does it hurt? Do we dance? we के साथ हम do यूज़ कर रहे हैं, so do we dance? Then
डू दे ट्रैवल, डू दे ट्रैवल, बिकॉज दे के साथ भी हम डू यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज लीना कुक. सो डज लीना कुक, डज लीना कुक. कुछ सिंगुलर है तो हम डज यूज़ कर रहे हैं. राइट. सो ये थी बेटा आपकी वर्कशीट. और इस वर्कशीट को करने से पहले आप प्लीज़ ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पढ़ लें कि हमने डू और डज को कहाँ पर यूज़ करना है. राइट. ही शी इट के साथ डज, आई वी यू दे के साथ डू. And don't forget to like the video, share and subscribe the channel. Thank you.